With this, I would request our guest of honor, Dr. Dhan Singh Rawat ji, to please address the audience with his special address. सबको मेरा नमस्कार। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही है। माननीय हमारे सुरेश प्रभु जी जो पूर्व रेल मंत्री रहे भारत सरकार, श्री नवीन मित्तल जी, डॉक्टर रोहन मालिका जी, सत्यजीत रंजन जी, और इस सेमिनार में मोनिका सिंह गर्ग जी, शैल श्री अपूर्वा जी, डॉक्टर परमार्थ राज सिन्हा जी, वेंकट सीताराज जी और गोपी अरोड़ा जी। बाकी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं सबको देवभूमि उत्तराखंड का मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि गोपी जी ने मुझे आग्रह किया था कि एक हम ग्लोबल इन कॉन्क्लेव कर रहे हैं एजुकेशन पे, और उसमें मुझे शामिल होना है। तो मैं अपने उत्तराखंड राज्य की ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से आपको सबको बधाई भी दे रहा हूँ, शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। और विषय पूर्व होने से पहले मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है, हरिद्वार भी है। जितने धार्मिक स्थल हैं वो सब हमारे यहाँ हैं। और एक बार मैं चाहता हूं कि कभी जब आप उत्तराखंड आएंगे तो मुझे आप जरूर बताना कि उत्तराखंड जरूर आना कभी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा कुंभ का मेला होता है वो इस बार 14 जनवरी से हमारे राज्य में शुरू होने वाला है। तो उसमें भी आप लोगों को मैं आमंत्रण करना चाह रहा हूं कि आप उसमें जरूर आइए। और भले कोरोना का महाकाल है लेकिन फिर भी हम महाकुंभ को जरूर कर रहे हैं, और जो भारत सरकार की गाइडलाइन होंगी उनके अनुसार ही हम इस महाकुंभ को संपन्न करने वाले हैं। जहां तक एजुकेशन सिस्टम की बात है और ग्लोबल एजुकेशन की बात है, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक तो पहले मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का भी, कि अब नई शिक्षा नीति हमारे देश में आ गई है। और नई शिक्षा नीति में 100% ग्लोबल एजुकेशन की बात हम लोगों ने की है। मातृभाषा की बात की है, संस्कृत की भी बात की है और स्किल की भी बात की है। हमने कहा कि अगर बच्चा ड्रॉप करेगा तो ड्रॉप करने के बाद भी उसको पूरी संभावना है कि वो क्या क्या कर सकता है। जहां तक उत्तराखंड राज्य का सवाल है, तो उत्तराखंड राज्य एक बहुत छोटा राज्य है, और छोटे राज्य में भी मैं आपको कुछ तथ्यात्मक बातें कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 22 जो है विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। हमारे यहाँ 12 विश्वविद्यालय गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय हैं। हमारे यहाँ IIT है, हमारे यहाँ NIT है, हमारे यहाँ IFS एकेडमी है, हमारे यहाँ IS एकेडमी है, हमारे यहाँ मिलिट्री एकेडमी है। देश के जितने प्रमुख संस्थान हैं वो सब हमारे राज्य में है। और हमारे राज्य की एक बड़ी जो बात है, माननीय सुरेश प्रभु जी भी सुनेंगे मेरी बात है, और नवीन मित्तल जी भी, कि देश में जो उच्च शिक्षा का रेशो है, कि जो लड़के इंटरमीडिएट करने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं वो देश में 23% बच्चे करते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड राज्य में 37% लड़के जो है छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ छात्राएं जो है 39% उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ 62% छात्राएं जो है उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो देश के रेशियो से हमारा राज्य बहुत आगे है। जहां तक स्किल की बात है, तो अब हमने सभी विश्वविद्यालयों में, हमारे जो 12 के 12 विश्वविद्यालय हैं उनमें हमने प्रोफेशनल कोर्स और स्किल के कोर्स चलाने के लिए अनिवार्य कर दिया है कि भाई हमारे विश्वविद्यालय जो है स्वरोजगार परक पाठ्यक्रम भी पढ़ाएंगे, बच्चों को स्किल भी करेंगे। हमारे जो ITI हैं, हमारे जो पॉलिटेक्निक हैं, हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें भी हम स्किल पे बहुत जोर दे रहे हैं। जहां तक शोध का सवाल है, तो शोध में भी हमने एक बहुत बड़ा काम किया है कि हम पूरे प्रदेश के जो गरीब बच्चे हैं 50 बच्चों को हम सरकार की तरफ से शोध कराते हैं, और शोध भी इन विषय में कराते हैं कि सरकार को क्या जरूरी है उस पर हम शोध कराते हैं। हमारे राज्य के लिए क्या जरूरी है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि विश्वविद्यालय में हजारों बच्चे शोध करते हैं, लेकिन राज्य के लिए, कम्युनिटी के लिए, अपने प्रदेश के लिए क्या जरूरी है इस पे हमने शोध कराना जरूरी समझा है। एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने अभी और किया है कि हमने 100% फैकल्टी अपने राज्य को दे दी है। कोई भी डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जहां फैकल्टी की समस्या हो।
और एक मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अभी जब से कोरोना महामारी हुई है तो ऑनलाइन पढ़ाई पे पूरे देश ने जोर दिया है, पूरे विश्व में। हमारे राज्य में नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हमने एक बहुत ऐतिहासिक काम किया है कि जो 4 लाख बच्चे हमारे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमने 100% इंटरनेट की व्यवस्था कॉलेजों को दे दी है, 4G कनेक्टिविटी दे दी है, वाईफाई फ्री हमारे सारे कॉलेज हो गए हैं। ई ग्रंथालय से हमने कॉलेजों को जोड़ दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च शिक्षा में हमने एक नयापन लाया है कि भाई बच्चों को कैसे हम ई ग्रंथालय से जोड़े। हमने आज अपने उत्तराखंड में 32 लाख किताबों को ई ग्रंथालय से जोड़ा है। कोई भी बच्चा अगर अपने फोन को क्लिक करेगा तो 32 लाख किताबों को पढ़ सकता है। तो एक बड़ा काम हमने अपने राज्य में किया है। दूसरा, हम नॉलेज कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी मैं भारत सरकार से मिला था को IIIT हम अपने राज्य में खोलने जा रहे हैं। हम लोग एक बच्चों को सुपर 30 यहाँ पे चलाते हैं। जो बच्चे हमारे कमजोर बच्चे होते हैं आर्थिक रूप से, लेकिन वो अगर अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, IIT में जाना चाहते हैं, तो हम सुपर 30 राज्य सरकार की ओर से चलाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने अभी 3 सालों में हमारे 90 के 90 बच्चे IIT में सिलेक्ट हुए हैं। एक बड़ा उछाल हमारे राज्य ने किया है। एक हम 50 बच्चों को NDA की कोचिंग कराते हैं, वो भी निःशुल्क कराते हैं। और मुझे आप लोगों से इस बात को साझा करने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि 150 बच्चे हमारे अभी तक NDA में निकल गए हैं 3 सालों में, जो कि हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है। जहां तक हमारे पढ़ाई का सवाल है तो 180 दिन हम पढ़ाई अनिवार्य करा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस कोरोना महामारी में भी हमने 93% जो है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई है। और अभी हफ्ते 10 दिन में हम ऑफलाइन भी जो है क्लासें अब शुरू करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनको भी हम आगे बढ़ाने वाले हैं। एक मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमने अपने राज्य में 2 महत्वपूर्ण निर्णय और लिए हैं। एक तो जो बच्चे टॉपर्स बच्चे होते हैं, गोल्ड मेडल, उन बच्चों को हम लोग मुख्यमंत्री अवार्ड के नाम से देते हैं। और जो टॉपर बच्चा होता है उसको 1 लाख रुपए देते हैं। जो विश्वविद्यालय का सेकंड टॉपर बच्चा होता है 75,000 रुपए देते हैं। जो थर्ड मेरिट में आता है उसको 50,000 रुपए देते हैं। ऐसे हम अपने प्रोफेसरों को भी, जो सबसे अच्छा काम करता है, चाहे शोध के क्षेत्र में हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे राज्य के हित में हो, ऐसे 5 टीचर को भी हम उच्च शिक्षा में सम्मानित करते हैं। और अभी हम अम्ब्रेला एक्ट अपने प्रदेश के लिए बना रहे हैं। और हमने गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों के लिए अपना अम्ब्रेला एक्ट बना दिया है, निजी विश्वविद्यालयों के लिए भी हम अपना अम्ब्रेला एक्ट बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफी बातें हम अपने राज्य में कर रहे हैं। और एक बार फिर मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि आप लोगों ने आज जो एक ग्लोबल एजुकेशन एंड स्किल कॉन्क्लेव किया है, मैं अपनी ओर से, अपने राज्य की ओर से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कोई अच्छे सुझाव अगर इसमें आएंगे, मेरी अगर आप गोपी जी आवाज सुनने होंगे तो निश्चित रूप से आप मुझे भी उन सुझावों को बताएंगे। और जहां भी हमारी जरूरत होगी तो आप मुझे बुला सकते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर आप लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं कि आप कुंभ के मेले में जरूर आइए। सबका स्वागत। भारत माता की जय। भारत माता की जय सर, थैंक यू सो मच। हम देख पा रहे हैं आपका सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, एजुकेशन फॉर ऑल एंड टेकिंग एजुकेशन एट द डोर स्टेप की ओर आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमसे और हमारे सहयोगी गोपी अरोड़ा के बारे में उन्होंने बताया। थैंक यू वेरी मच।